हेडिंग डालें बच्चों, कार्बनिक रसायन शास्त्र, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्यारे प्यारे बच्चों, हेडिंग डालिए, कार्बनिक रसायन शास्त्र, ऑर्गेनिक। आपको पता है दुनिया में कोई भी पदार्थ अगर जल रहा है तो उसमें कार्बन है। क्या है? दुनिया में कोई भी पदार्थ अगर जलेगा तो उसमें पक्का एगो चीज है। कोनो कोनो आदमियों जलता रहता है, कोनो औरत ये देखो जलती रहती है, देखो जलन होती है सब, तो उन लोगों में भी क्या है, कुछ ज्यादा कोई जलता है तो उसमें ज्यादा कार्बन है। अगर कोई देख के जले तो कहना है आप में क्या है, कार्बन है। देखना फिर वो हमला कर सकता है, उसके जिम्मेवार हम नहीं हैं। कृपया अपना सुरक्षा स्वयं करें। तो देखो इतना ना कार्बन सब में जुड़ गया कि एगो नया किताब बनाना पड़ा, जिसका केमिस्ट्री, एक नया केमिस्ट्री का किताबें बना स्पेशल कार्बन का। उसी को कहा जाता है कार्बनिक रसायन शास्त्र। तो लिखेंगे रसायन शास्त्र की जिस शाखा में रसायन शास्त्र की जिस शाखा में कार्बन और उनके यौगिकों का अध्ययन करते, रसायन शास्त्र की जिस शाखा में कार्बन उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसे कार्बनिक रसायन शास्त्र कहा जाता है। रसायन शास्त्र की जिस शाखा में कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसे कार्बनिक रसायन शास्त्र कहा जाता है, उसे कार्बनिक रसायन शास्त्र कहा जाता है। अब लिखेंगे अकार्बनिक रसायन शास्त्र, अकार्बनिक रसायन शास्त्र इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको पता है बच्चों दुनिया में कितने तत्व हैं? 118 यानी कि 118। कितने तत्व हैं टोटल? 118, 118। कितने तत्व हैं? 118। 118 में से कार्बन अकेला एक विज्ञान लेके बैठा है, मतलब 117 गो एक कोरे, और कार्बन अकेले एक कोरे ऐसे लेके बैठा है। बहुत बदमाश है। तो ये जेकरा जिस विज्ञान में हम लोग कार्बन का अध्ययन करेंगे तो उसको कहा जाता है कार्बनिक रसायन शास्त्र। कार्बन को छोड़ करके जितना शेष तत्वों का अध्ययन जिस शाखा में करेंगे उसको कहा जाएगा अकार्बनिक। अब जब 11-12 में जाओगे तो ऑर्गेनिक पूरा लगभग 44 नंबर, 44 नहीं 17 से 18 नंबर का अकेले ऑर्गेनिक आता है। 10th क्लास में 4 नंबर का सब्जेक्टिव आता है और 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है ऑर्गेनिक से। 10 नंबर 10th क्लास लेके बैठा है। खाली एगो चौथा चैप्टर केमिस्ट्री का कार्बन और उसके यौगिक पढ़ना है, उसी में बस एक चैप्टर है ऑर्गेनिक का। अब बाकी जो चैप्टर है वो सब मिला के आता है, वो अकार्बनिक है, जिसमें अन्य सभी का अध्ययन किया जाएगा। तो लिखिए रसायन शास्त्र की जिस शाखा में
रसायन शास्त्र की जिस शाखा में कार्बन और उनके यौगिकों का, एक मिनट रसायन शास्त्र की जिस शाखा में कार्बन को छोड़कर, कार्बन को छोड़कर अन्य सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे अकार्बनिक रसायन शास्त्र कहते हैं। कार्बन को छोड़कर अन्य सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे अकार्बनिक रसायन शास्त्र कहते हैं। जिसमें सभी तत्वों के गुणों का अध्ययन करेंगे, भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे तो भौतिक रसायन शास्त्र, कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन करेंगे तो कार्बनिक, और कार्बन को छोड़ करके बाकी सबका अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा? अकार्बनिक। क्या कहलाएगा? अकार्बनिक। चलिए जल्दी से लिख लीजिए इसको। 18। दुनिया में कितने तत्व हैं? 118। चलिए हेडिंग डालो। अभी तक दुनिया में 118 तत्व है बबुआ मौजूद हैं। अभी तक दुनिया में कितने तत्व मौजूद हैं? 118, 118। बोलिए कस के। कोई पूछेगा कि अभी तक दुनिया में कितने तत्वों के खोज हो चुका है? 118। 100। प्यारे बच्चों, अब देखेंगे हम लोग कौन कौन सा तत्व है। तो यहां पर तत्व का संकेत, उसका असली नाम क्या है और उसका परमाणु संख्या क्या है, तो नहीं फटाफट हम लोग देख लेंगे। तत्व का संकेत 30 को तत्व बस याद कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। कहो खाली 30 को। 20 को से 10th में काम चल जाता है। 10th में कौ से काम चल जाता है खाली। और अगर 12 में अगर साइंस लीजिएगा तो आपको 30 को। साइंटिस्ट बनना होगा तब तो, अब तो बात ही अलग है। पूछा रहे ना? हाँ, कितने में अभी क्या पता है कितना इसमें साइंटिस्ट बैठे होंगे। भविष्य में साइंस का में कुछ परिवर्तन कर देंगे और फिर हमारे जैसे लोग पढ़ाएंगे उसको। यही तो चलता है। कुछ लोग इसमें डीएम बैठे होंगे, भविष्य में आएंगे कुछ ऑब्जेक्शन लगा देंगे और हम लोग के जैसे आम आदमी लोग उसको पालन करेंगे। नहीं जी, कौन पता है इसमें से कौन प्रधानमंत्री बैठा होगा? आए कुछ प्रधानमंत्री बैठा होगा चाहे बैठी होगी, आपातकाल घोषित करवा देगा सब। धारा 144 हर जगह लगवा देगा। अरे आप लोगों का भविष्य कोई जानता है जी? कौन चोरों ना बैठा है भविष्य का? एक बार हम ही से पूछ रहा था कि आपके घर में चोरी किसे होगा, मतलब हमारे से पूछ रहा है।
क्या आपके घर में चोरी कैसे होगा सर जी? नहीं, सोचबो मत करिए, हर तरह कैमरा लगा है। आए, क्या कर लेगा? कैमरवा चुराने आएगा तब तक तो फोटो खींचा ही नहीं जाएगा घर। को कैमरा चुराएगा? एगो चुराएगा गौरी, फिर चुराएगा गौरी, क्या करेगा? लाइन काट देंगे। बबुआ इन्वर्टर घर में बा, ताल उड़ लेंगे। अरे बबुआ, हमरा पढ़ावला के बाद में तुम चोर अगर बनोगे तो हमरे ने पढ़ावल रहोगे, तो हमसे तो ज्यादा जानोगे नहीं। कैसे कह रहे हो जी? हमरे घर में चोरी करवा सर? हम ही तो नहीं, मत लोग तो नहीं। तो क्या संकेत? बेंचवा बेच दे बबुआ, बैठबो कहाँ से? हम भले फाटल पेन हम तो हम जना के दिक्कत, हम भले अपना खातिर पंखा ना लगवाई तो हम जना खातिर का लगवेले बनी। लिखते जाइए। हम तुम लोगों के लिए जीवे करते हैं, अपने लिए को स्प्लेंडर तक नहीं किने आज तक। झूठ बात है जी? साइकिल तक ना किना नहीं। वो कार लेकिन खड़ा किए ऑफिस के आगे ना जी, छोटी वो कार है वो। वो हमरा खातिर तोरे ना बा, वो हमार किनल नहीं है, गिफ्ट है गधा, वो भी गिफ्ट है, हमरा से किना जाइए। चोरावल किसे कहता है जी? अपने जैसा समझा का? अच्छा, चोर चोर के बात समझते हैं। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करी ज्ञान की बात, चोर से चोर मिले करी चोरी की बात। नहीं, चोर से चोर क्या की मिले, चोर से कोई मिले। अब वो तो ना गाड़ी कैसे चुरा के लाओगे जी? वो चलाइयो कि नहीं आएगा। हाँ, इन्हीं को वहीं पे बैठ के भाग गए उससे, वो नहीं होगा। कपार पर टैंक लेके दौड़ोगे? साल उड़ के आएगा। सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद आता है, ये क्या नाम है बताइए? फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। एल्युमिनियम का होता है 14, 15,
16, 17, 18, 19 और 20। तो ये 20 गो तत्व है, 10 गो और हम लिखेंगे, 30 गो लिखना है। स्कैडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन है, फेरस कहा जाता है, कोबाल्ट, निकेल है ना, निकेल, कॉपर, जिंक। बबुआ मत कीजिए। स्कैडियम का होता है 21, ये लाइन से है बिल्कुल। तीस तक। हाहेली, बेबी सी, एनोफ, नैना, मजनू, अलसी, परसोता, कलोरो के कम छोड़कर सुरेश तिवारी VCR में फेंको नहीं तमवा जैसा, ये ट्रिक है। ठीक है, ऐसे ही याद है ना आप लोगों को? हाँ, तब कुछ जरूरत है, याद हो जाएगा ना। अब देखिए, इसमें जो मेन, किसी भी तत्व का जन्म कुंडली समझ लो। जन्म कुंडली अगर जानना है कि वो तत्व, देखो अब जन्म कुंडली से क्या क्या पता चलता है। जैसे ही लड़का का जन्म कुंडली देखा जाता है, तो देखे होंगे ज्योतिष वाले बता देते होंगे कि लड़का बड़ा चल के बड़ा बड़ा आदमी बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा, नहीं तो कुपुत्र बनेगा, नहीं तो सुपुत्र बनेगा। कुपुत्री भी हो सकती है, सुपुत्री भी हो सकती है। हाँ, लड़कन पे ज्यादा बोलता है आदमी ना। आगे चल करके क्या करने वाला है, इसका नक्षत्र कैसा है, सब कुछ पता चल जाता है, लक्षण कैसा होगा। ऐसे ही किसी भी तत्व का अगर लक्षण पता करना है तो उसका पता करो परमाणु संख्या। क्या पता करो? सबसे पहले परमाणु, और तब कर दो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कर दो इसका? इसको जानने से पहले यह बात जान लीजिए, परमाणु संख्या क्या क्या बताता है। परमाणु संख्या नहीं है ये कुछ अजीब चीज है। ये परमाणु संख्या किसी भी तत्व में यह बताता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसमें प्रोटॉन कितने हैं। क्योंकि जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है और उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो लिखते जाइए, किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कॉमा, प्रोटॉन की संख्या उसके परमाणु भार संख्या, परमाणु संख्या के बराबर होती है। किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या उसके परमाणु संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अब बराबर होता है प्रोटॉन की
संख्या अब बराबर होता है परमाणु संख्या। जादू दिखाएंगे हैं? ऐसा नुक रहा है ना, हम करके लालू का दें। ये उगता थोड़े ना है। देखिए जादू ऐसे नहीं करना। देखो ये हरियर है ना, ऐसे करना चाहिए था। आए हाँ बोलो, हरियर है ना, उजर है लो, पीला। एग्जाम्पल, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन होते हैं? सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन होते हैं? चलो बताओ, कौन बताएगा सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, कितने प्रोटॉन होगा? अरे बहुत आसान है जी। सोडियम का परमाणु संख्या, सोडियम का परमाणु संख्या, तो सोडियम का परमाणु संख्या बोलो कितना होता है? अभी तुरंत लिखवाए जी, सोडियम का परमाणु संख्या अभी तुरंत लिखवाए हैं। क्या सोडियम है, कितना होता है? कस के बोलो। तो जितने परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन होता ने, प्रोटॉन ना। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलिए कितना हो जाएगा? 11। अब प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या ये भी कितना हो जाएगा? 11। ना समझ में आया? जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन। उतना ही क्या होता है? अरे याद हो जाएगा। चलो बता दे सकता है कोई, कैल्शियम में कितना प्रोटॉन होगा? 20 को। जिंक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 30 को। अभी देखना सब 10 बोलेगा, देखना ना। नियोन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? हम बोले थे ना भविष्य जानते हैं। अभी देखना, अभी एक बोलेगा, हम जानते हैं एक बोलेगा। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, क्या समझ रहे हो? पढ़ाते पढ़ाते भविष्य जानने लगे। सब लोग घरे जाके खाना खाएंगे। देखना छुट्टी के बाद सब लोग उस गेट से निकलेगा। नहीं भरोसा होगा तो देख लेना, कोने का भरोसा नहीं, उस गेट से नहीं निकलेगा। हो गया हो। अरे हम अभी से जानते हैं। ये कुछ ही कहता साधु भविष्य जाना। मिंटू खड़ा करे, देखना ये इसको, ये 15 बोलेगा। फास्फोरस के परमाणु संख्या तू ही बोला है, 15 है। देखो बोले थे ना, बैठो। अरे याद हो जाएगा ना। अरे बोला, लिखो अब अगला। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन को उनके कक्षाओं और उपकक्षाओं में वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन को उनके कक्षाओं और उपकक्षाओं में वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब समझेंगे हम लोग कक्षा क्या है और उपकक्षा क्या है। कक्षा सेल, और उपकक्षा सब सेल। कक्षा और उपकक्षा, सेल और सब सेल। समझेंगे कक्षा क्या है, उपकक्षा। देखिए कोई भी जो तत्व बना हुआ है, ऐसे कुछ बना हुआ है, तो आप लोगों को 9 क्लास में पढ़ना था सेल के बारे में, कक्षा के बारे में। ये बीच में होता है न्यूक्लियस, बीच में क्या होता है, और ये KLMNO, P और Q। ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और सातवां। जो इलेक्ट्रॉन बटा हुआ है इस तरह से, उसी को कहा जाता है कक्षा और उपकक्षा। चलिए बनाइए फिगर। कक्षाओं की संख्या जो होती है, कक्षाओं की संख्या 7 होती है। ए बबुआ चुप रहिए। कक्षाओं की संख्या 7 होती है। कौन कौन होता है, ये कक्षा है और ये है उपकक्षा। KLMNO, P और Q। एक मिनट, ये कक्षा की संख्या, ये पहला कहलाता है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। वो बना के नीचे लिख बना लेंगे। वो कक्षा को होता है टोटल 7 को। अब देखिए इस सब में इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग है, ऐसा नहीं कि सब में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन है। सब में इलेक्ट्रॉन जो बटा हुआ है वो अलग अलग बटा हुआ है। कौन है जी, सब में जो इलेक्ट्रॉन बटा हुआ है वो अलग अलग बटा हुआ है। कैसे, तो लिखिए कक्षा में, कक्षा ऐसे लिख लेना पहले, कक्षा जिससे
बना हुआ है, बना हुआ है उसे उपकक्षा सबसेल कहते हैं। उपकक्षाओं की संख्या कितनी होती है? उपकक्षाओं की संख्या 4 होती है। उपकक्षाओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। एस, पी, डी, एफ। एस से क्या होता है, कोई बताएंगे? शार्प। पी से क्या होता है? प्रिंसिपल। डी से क्या होता है? डिफ्यूज। और एफ से होता है फंडामेंटल। आपको पता है 4 को ब्लॉको है। 4 को ब्लॉक ये नहीं कि सासाराम ब्लॉक, ब्लॉक ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक है, पीरियोडिक टेबल में वर्ग है, पीरियोडिक टेबल में आवर्त है, पीरियोडिक टेबल में कक्षा है, पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार बनाया बैठाया गया धातु उपधातु है। पीरियोडिक टेबल जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल्स है उसमें, ऐसे ही नहीं पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, हम लोग को देखने में आसान लगता है। तो ब्लॉक भी 4 को मिलेगा आपको, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आपसे पूछेगा कि कैल्शियम किस ब्लॉक का तत्व है, तो हम इसका रूल होता है, कोई भारी नहीं है, तुरंत बताएंगे, अभी 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 कुछ 1-2 दिन के अंदर बताएंगे उसको हम। एस में अधिक से अधिक अगर देखा जाएगा, इसको थोड़ा सा बढ़िया से इसे लिख लीजिए, लिख लीजिए। ये है उपकक्षा, ये इसका पूरा नाम, पूरा नाम। इधर लिख लेना है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, के गो में कौग इलेक्ट्रॉन है। एस में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। कौग इलेक्ट्रॉन रहता है ज्यादा से ज्यादा? 2 गो। पी में कौग रहता है, कोई बताएंगे? 6 गो, बिल्कुल सही, 6 गो। और डी में कौग रहता है? 10 गो। और एफ में 14 गो। ऐसे इलेक्ट्रॉन बटा हुआ है। अगर एस में देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इससे एक को इलेक्ट्रॉन बेसी नहीं रहेगा उसमें। पी में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है टोटल? 6 गो। कगो? डी में, डिफ्यूज में 10 गो और एफ में 14 गो। एफ में कगो रहता है? 14 गो रहता है। अब लिखेंगे हम लोग, इतना लिखिए पहले जल्दी से। लिख लिए? कक्षाएं, उपकक्षाएं लिखते जाइए। इलेक्ट्रॉन की संख्या सारणी। एक सारणी से बस हम लोग शॉर्ट में समझ लेंगे कि कौन सा कक्षा होता है, कौन सा कक्षा कितने उपकक्षा से बना है, कौन सा कक्षा कितने उपकक्षा से बना है। क्रम संख्या, जिसको कहा जाता है सीरियल नंबर। कक्षा, उपकक्षा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको तो आप लोग जानबे करते होंगे। कक्षा होता है पहला वाला के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू।
उप कक्षा कौन कौन होता है इसके लिए? ये बना है केवल एस उप कक्षा से। किससे बना है? एस से। ये बना है एस कॉमा पी से। अभी तुरंत प्रूफ करा देंगे कि पहला में 2 गो होता है और दूसरा में कौ गो होता है? कक्षा में 8 गो, तीसरा में कौ गो होता है? 18 गो, चौथा में कौ गो होता है? 32 गो, पांचवा में कौ गो होता है? 32 गो, छवा में कौ गो होता है? 18 गो, और 7वां में कौ गो होता है? क्यों 8 गो होता है ऐसा? तो देखिए ये बना है एस और पी से, एस बना है एस पी और डी से, एस पी और डी से। ये बना है एस, आप लोग ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे ही बना रहे हैं आप लोग भी, चलिए कोई बात है। ऐसे एस पी डी और एफ से, एस पी डी और ए भी बना है एस पी डी और एफ से, ये बना है एस पी डी से, और ये बना है फिर से एस और पी से, एस और पी से। अरे बबुआ इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखे के बनाओ बच्चा, इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखना है ना। अभी तुरंत देखो तू ही लोग बताने लगोगे कि कौन होता है कौन नाम है। देखो ना अभी बताना जी, बताओगे ना? एस में बताओ कौन इलेक्ट्रॉन है? खाली ऐसे से बनवे किया है दुगो के कक्षा में कौगो दुगो, एस में कौगो इलेक्ट्रॉन और पी में कौगो? 6 × 2। पता चल रहा क्या हो रहा है? अब देखो ये 18 गो होना चाहिए, एस 2 गो और पी 6 गो, 6 × 2 ये कौगो लेता है 10 8। बात समझ में आ रहा है? एस पी डी को जोड़े थे 18 और 14 गो, तो कौगो? एस पी डी एफ को जोड़े थे तो 32 ना आया था, और फिर जोड़ोगे तो कितना आएगा? पता चला हम क्या समझा रहे हैं? ये जो बना है ना क्यू, वो कौगो से बना है? एगो एस से बना है और एगो कोची से बना है? पी से बना है। ये जो पी बना है वो कौगो से बना है? एस से बना है, पी से बना है और डी से। तो इसीलिए ये 18 गो इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि 3 गो से बनवे किया है, एस से, पी से और डी से। तो एस 2 गो रखता है, पी 8 गो रखता है, 6 गो रखता है, डी को रखता है 10। टोटल करने 18 ही ना रहा है। इसको बना लो, हम समझाएंगे और डिटेल्स में कल इसको।